होशियार खबरदार, वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और सरगर्मियों पर नजर रखें। पैगामात, तस्वीर और पोस्ट्स की निगरानी जरूर करें। कौमी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने वालिदैन के लिए अहम एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा, वालिदैन बच्चों को डिजिटल दुनिया में महफूज और जिम्मेदार बनाने की तरबियत दें। घर का पता, स्कूल की तफसील शेयर करना खतरनाक हो सकता है। बच्चे और खवातीन ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर और खतरे में रहने वाले अफराद में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बजट अहदाफ की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। चारों सूबों के वज़राए आला शरीक कौमी तरक्याती प्लान PSTP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा। मुआशी शराय नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखकर मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। कल दौरे पर रवाना होंगे। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी उनके हमरा होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। दुनिया को बता दिया, भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान जंग में फतह के बाद सिफारती महाज पर भी कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में तमाम हकायक दुनिया के सामने रखे। हमारे बयानिए को सराहा गया। इंडिया का बयानिया दफन हो गया। वक्त ने साबित किया कि हमने जो कहा सच था, भारत ने जो कहा झूठ था। भारत में मातम हो रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। साबित कर दिया, जहां कौमी मफाद और अवामी तरजीह की बात होगी, हम एक हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत को हर मैदान में शिकस्त दी, अस्करी ही नहीं सिफारती महाज पर भी जंग जीती। भारत अब खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत की दहशतगर्दी पॉलिसी नहीं चलेगी। फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा होगा। वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना है। तर्जुमान इक्तिसादी अमूर के मुताबिक ADB की जानिब से $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $800 मिलियन का प्रोग्राम है। भारतीय जारहियत को बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन के लिए खत सरगई लारोफ के हवाले किया गया। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। वफ़द का पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल, भारत के जारहाना इक़दामात और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तशवीश का इज़हार। बिलावल भुट्टो ने UN सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त भी पेश किया। वफ़द की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन फ्रांस के मंदूब से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश होगा। भारतीय मीडिया की जाली खबरें खुद भारत के गले पड़ गईं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज का 15% वक्त जाली खबरों में ज़ाया हुआ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एतराफ़ भारतीय जंगी निज़ाम की कमज़ोरियों को ज़ाहिर करता है। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठी खबरें नशर करके आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किरायों में इजाफा वापस। ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन का किराया दोबारा ₹50 कर दिया गया। N5 से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक चलने वाली बस का किराया ₹90 रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किरायों में इजाफा वापस लेने का हुक्म दिया।
चंद रोज पहले किराया 50 रुपए से 100 रुपए कर दिया गया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोटरवे पर सफर करने वाले होशियार नॉन एम टैग और कम बैलेंस पर 50% इजाफी जुर्माना देना होगा। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के लिए कार का नया टोल 1800 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के लिए 850 रुपए मुकर्रर। M3, M4, M5 के लिए भी टोल में इजाफा। हसन अब्दाल मानसहरा एक्सप्रेसवे के लिए भी टोल बढ़ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, नौशहरा, हरीपुर में बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब में तेज आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। मुल्तान में डकैती मुजाहमत पर व्यापारी कत्ल, मुसल्लह मुल्जिमान 4 लाख रुपए छीन कर फरार। रावलपिंडी में भी चक्री रोड पर डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने व्यापारी को गोली मार दी। मुसल्लह मुल्जिमान व्यापारी से 1.5 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार। व्यापारी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बड़ी ईद में सिर्फ 3 रोज बाकी। किसी को बकरे तो किसी को बैल की तलाश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश लग गया। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने कहूटा से नायाब नस्ल का हिरन का बच्चा बरामद कर लिया। मुलजिम पर जुर्माना आयद किया गया। हिरन के बच्चे को लोए भीर वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया।